हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब लो फील हो, जब कुछ भी करने का मन ना करे, जब ऐसा फील हो कि आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है कुछ भी करने की, जब हमारा माइंड, हमारी बॉडी कुछ भी काम ना करे, जब कोई मोटिवेशन भी काम ना करे, तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आई नो इस सिचुएशन में हम कोई ना कोई टिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमें कुछ तो टिप्स बता दे जिससे कि आप सारी चीज़ों को फिर से कंटिन्यू कर पाओ। पर मैं आपको बताऊं, इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, ब्रेक, मतलब कि रेस्ट लेना। तो खुद को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ भागने से नहीं चलती है। जैसे कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को देख लो, कोई मशीन है, जैसे जब आप उसे हद से ज़्यादा चलाते जाओगे तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगी। फिर आपको उसे ठीक कराना पड़ेगा और ठीक कराने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा उसे। तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक मशीन की तरह है, जो कि हील होने में और रेस्ट करने के लिए हमसे टाइम मांगता है। देखो, एग्जॉस्ट होना, खुद को थका देना, ये जो सारी सिचुएशन है, ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं जिनकी खुद से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है, जो खुद को प्रूव करने में दिन रात मेहनत करते रहते हैं पर उन्हें सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। या फिर दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है इन लोगों से, जैसे कि पेरेंट्स। तो खुद को प्रूव करना चाहते हैं हम, रिजल्ट जल्दी चाहते हैं हम, पर टाइम लग रहा है। तो इस सिचुएशन में हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इन सब के चलते एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। मेरे साथ भी पहले यही होता था कि मैं ना बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश कर रही थी, लाइक पढ़ाई, जॉब, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया। तो मतलब मैं माइंड से एकदम ब्लैंक हो गई, क्योंकि इन सब के चलते मेरी रात में नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गई। एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन भी थी, पर अब सब ठीक है, सब मस्त है। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर हम ये समझ नहीं पाते हैं, हमें ये समझ नहीं आता है कि सारी चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें। हम ना हमेशा मोटिवेशन, अचीवमेंट, प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, पर जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है, तब हमारा माइंड, हमारी बॉडी हमें ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि अब बस रुक जाओ, कुछ मत करो, सब छोड़ दो, बस थोड़ा सा रिलैक्स करो अब, मतलब एक ब्रेक लो अब। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो चीज़ करनी होती है सबसे पहले, वो चीज़ ये है, सबसे पहले आप एक ब्रेक लो, मतलब कि खुद को रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। अपने ऊपर से जो सारी चीज़ों को करने का जो प्रेशर है ना, वो थोड़े टाइम के लिए हटा दो। जो हो रहा है, जैसा चल रहा है, चलने दो उसे। अपनी और दूसरों की, दोनों की एक्सपेक्टेशन को थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दो, क्योंकि हमारी बॉडी ना खुद को हील कर सकती है, वो खुद को रिकवर कर सकती है, पर उसके लिए आपको उसे टाइम तो देना होगा ना। ऐसे तो ज़्यादा सोचने से, ओवरलोड लेने से प्रेशर और बढ़ेगा, क्योंकि आप माइंड को, बॉडी को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो। तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर आपको और ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, और ज़्यादा आपको लंबा रेस्ट लेना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस खुद को रिकवर होने के लिए टाइम देना है, एक ब्रेक लेना है आपको। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, खुद की केयर करनी है और खुद को पैम्पर करना है थोड़ा। जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, छोटों से बात करते हैं, वैसे खुद से बात करो। हम दूसरों को कैसे समझाते हैं कि रिलैक्स यार, सब ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा मत सोचो। तो ये चीज़ खुद पे अप्लाई करो, आपको अंदर से अच्छा फील होगा फिर।
और अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो खुद को ब्लेम मत करो कि मुझसे ये हो गया वो हो गया। खुद को ये समझाओ कि गलतियां सबसे होती हैं। मैंने ना बहुत सारे इंसान ऐसे देखे हैं जो खुद को बस कोसते रहते हैं, ब्लेम ही करते रहते हैं बस खुद को कि मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, ये कैसे कर दिया मैंने, ये कैसे हो गया मुझसे। एक बात बताओ आप, इस दुनिया में हर इंसान, सब लोग गलतियां कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और कुछ लोग बार-बार, हर बार गलती पे गलती करते जा रहे हैं। वो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख रहे हैं। बस इतना सा फ़र्क है और कुछ नहीं। अब तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, अपना फ़ोकस सही रखो। मतलब कि सही चीज़ों में अपना ध्यान लगाओ। कभी-कभी ना हम इसलिए परेशान और इसलिए माइंड से ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि हम गलत चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे होते हैं। हम ना जो भी चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, उन चीज़ों की तरफ अपना ज़्यादा फ़ोकस लगाते हैं, या फिर जो भी हमसे गलत हो गया है, उन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जा रहा होता है। तो इस सिचुएशन में उन चीज़ों की तरफ अपना फ़ोकस करो, अपना ध्यान लगाओ, जो चीज़ आपको ईज़ी लग रही हैं, जिनको आप ईज़िली कर पा रहे हो। उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लगाओ जो आपने अच्छी की हैं, जो आप अच्छा कर रहे हो। खुद को ये समझाओ, खुद को ये रिमाइंड कराओ कि अभी तक आपने कितना अच्छा किया है, सारी चीज़ों को कितने अच्छे से हैंडल किया है, कितने अच्छे से मैनेज किया है। तो इससे वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है ना आपके अंदर कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में, एक ये जो फीलिंग आ रही है आपके अंदर, वो हट जाएगी और आपको अंदर से अच्छा फ़ील होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बात करने की ज़रूरत है किसी इंसान से, तो जो भी जिस पे भी आप विश्वास करते हो, उससे अपनी सारी चीज़ें शेयर करो। देखो, भगवान ने हमें सोशल दुनिया में जन्म दिया है। हम एक सोशल लाइफ़ जी रहे हैं, तो सपोर्ट सिस्टम तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि ज़िंदगी अकेले नहीं चलती है। तो आप अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसे लोग ज़रूर रखो जो कि आपको समझते हों। अकेले सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ़ को हम अकेले सफ़र कर ही नहीं सकते। सपोर्ट सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि आपको कहीं पे जाना है मान लो, तो आपको ऑटो से, रिक्शा से या बाइक से, बाइक के लिए भी आपको पेट्रोल, डीज़ल की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो हर एक चीज़ के लिए आपको सपोर्ट तो चाहिए ही होगा ना किसी और का। सो इसलिए अपनी लाइफ़ में सपोर्ट सिस्टम एक रखो। तो कुछ लोग रखो, पर रखो ज़रूर। लास्ट जो चीज़ आपको करनी है, चेंज को एक्सेप्ट करो और ये समझो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सब कुछ चेंज होता है। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपकी सिचुएशन, आप खुद टाइम के साथ हर एक चीज़ चेंज हो जाएगी। आज जो भी है वो कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी और उसके बाद कुछ और होगी। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना आप, ना आपकी सिचुएशन। देखो, दुनिया में आए हो तो कुछ करो, अपने सपने पूरे करो, कुछ अचीव करो, लेकिन अपने पीस को और खुद को साइड करके नहीं, खुद को भूल के नहीं। क्योंकि ना आपका पीस आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अपने पीस को मत भूलो, और जब भी आपको अपने सुकून की, अपने पीस की ज़रूरत पड़े, तो सब चीज़ों को साइड में रख के उसे फ़ील करो बस। फिर काम करना शुरू करो, एक न्यू एनर्जी के साथ रीस्टार्ट करो, न्यू एनर्जी के साथ एक कमबैक करो। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। ये प्रैक्टिसेस अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी एक न्यू रीस्टार्ट करने में और एक न्यू कमबैक करने में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।